हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाग 1 में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक शब्द है आपके पास समीकरण। इसका अर्थ समझते हैं। समीकरण क्या होता है बच्चों? गणितीय संबंध जो ज्ञात और अज्ञात राशियों के मध्य किसको प्रदर्शित करता है? समानता को प्रदर्शित करता है। कुछ ज्ञात राशियां होंगी, कुछ अज्ञात राशियां होंगी और उनके मध्य कैसा चिन्ह लगा होगा? उनके मध्य चिन्ह लगा होगा किसका? बराबर का। तो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। आइए देखते हैं उदाहरण। x + y = 4। यहाँ दो अज्ञात राशियों को हम किससे दिखाते हैं? चर राशियों के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चर राशियां यहाँ कौन हैं? x और y। और जो अचर राशि है वो क्या है? 4। और संबंध क्या है कि इन दोनों राशियों का योगफल किसके बराबर है? 4। दो अज्ञात राशियों x और y का योगफल किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? समीकरण। इसी प्रकार से 3x - y + z = 10 समीकरण है। x² - 4x + 4 = 0, ये भी क्या है बच्चों? एक समीकरण है। समझ में आ गया समीकरण क्या होता है? किस प्रकार का गणितीय संबंध को समीकरण कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं रैखिक समीकरण। समीकरण को समझने के बाद हम देखेंगे रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। याद कीजिए बच्चों, मैंने अध्याय 2 में आपको बताया था रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, एक समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं यदि इसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात कितनी हो? घात 1 हो। जितने भी चर हैं सबकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। देखिए उदाहरण 1, 2x + y = 14। यहाँ x की घात कितनी है? 1। यहाँ y की घात कितनी है? 1। तो चर जो हैं x और y हैं और इनकी घातें कितनी हैं? 1। तो ये क्या हो गया? समीकरण है, चर हैं, उसकी घातें 1 है, इसलिए इस समीकरण को हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। 3x - y + z = 55। x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1। जितने भी पद हैं उनमें प्रयुक्त जो चर हैं सबकी घातें 1 है, इसलिए ये भी क्या है? रैखिक समीकरण। किंतु यहाँ देखिए बच्चों, इस पद में जो चर है x की घात कितनी है? x की घात इस पद में 2 है, इस पद में x की घात 1 है। तो हर एक पद में जो चर है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1, तभी हम उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें इस पद में x की घात 2 है, अतः ये क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है। ये रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण क्या है? नहीं है। ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर की घात 1 नहीं है। अब क्यों? अगर पद में एक घात है, हर एक पद में घात 1 है, तो इसको एक घात वाला समीकरण कहना चाहिए। हम इसे रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं बच्चों? आइए इसका कारण समझते हैं। कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है वो ज्यामितीय रूप से किसको व्यक्त करता है? एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। यही कारण है एक घात, ऐसा समीकरण जिसके प्रत्येक पद में चर की घात 1 हो को हम रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ज्यामितीय रूप से रैखिक समीकरण सदैव किसको निरूपित करता है? एक सरल रेखा को निरूपित करता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अध्याय के नाम को हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे बच्चों। देखिए, समीकरण हम समझ गए, रैखिक समीकरण हम समझ गए, दो चर वाला रैखिक समीकरण अब समझते हैं। एक समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो, जैसे x और y विद्यमान हो, ठीक है, तथा प्रत्येक चर की घात 1 हो, अर्थात वो रैखिक हो। दो चर विद्यमान हो और वो क्या हो? रैखिक भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण अथवा द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया है बच्चों। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो और दोनों की हर एक पद में घात क्या हो? 1 हो,
तब हम उसे द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म की बात अभी तक मैंने नहीं की है, अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले समझ लेते हैं द्विचर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक समीकरण जिसमें दो चर प्रयुक्त हो और प्रत्येक चर की घात क्या हो, 1 हो, तो उसको द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, x + y = 4, ये क्या है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है बच्चों। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, कोई भी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा वो किस रूप में होगा, ax + by + c के रूप में होगा। यहाँ ये जो a, b और c हैं तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। तथा a² + b² नॉट इक्वल टू 0। a² और b² का योगफल क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ समझिए बच्चों, अगर a² + b² बराबर 0 हो गया, जैसे यहाँ तो मना किया हुआ है कि a² + b² 0 नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आप a² + b² 0 हो गया, तब देखिए इसका अर्थ क्या है। a² + b² बराबर 0 होने का क्या मतलब है, इसको समझिए। a कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ आपने कहा a, b, c तीनों वास्तविक संख्या है, तो b भी क्या है, वास्तविक संख्या। और किसी भी वास्तविक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, अर्थात जब उसका स्क्वायर किया जाता है, तो हमेशा क्या आती है, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। और अगर हम दो धनात्मक संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो भी धनात्मक संख्या ही आएगी। अगर इन दोनों का योगफल 0 है, तो देखिए बच्चों, कोई भी ऐसी धनात्मक संख्या नहीं होगी जो योगफल 0 दे जाए। सिर्फ अगर a और b का मान हमें क्या लेना पड़े, 0 लेना पड़े, तभी ऐसा क्या है, संभव है। तभी ऐसा संभव है। 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या आप लोगे तो दोनों के वर्गों का योगफल 0 नहीं आएगा। तो अगर a² + b² बराबर 0 आपने लिया, तो a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही a और b 0 होंगे, ये समीकरण क्या बन जाएगा, 0x + 0y + c = 0। यहाँ से किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। c = 0। यहाँ कोई अज्ञात राशि नहीं बचने वाली। अज्ञात राशि नहीं बचने का मतलब क्या हो गया, ये ज्ञात और अज्ञात राशियों के मध्य कोई संबंध नहीं रहने वाला। इसका मतलब फिर तो ये समीकरण भी नहीं रहने वाला। तो समीकरण अगर आपको बचानी है तो a² + b² का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a और b दोनों साथ साथ शून्य नहीं होने चाहिए। आप a की जगह 0 ले सकते हो, b की जगह भी 0 ले सकते हो, लेकिन a और b दोनों की जगह 0 अगर आप लेंगे तो समीकरण बचेगी नहीं। तो कोई भी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका मानक रूप ax + by + c = 0 के रूप का होता है। फिर देखिए उदाहरण, 2x + y = 14। क्या ये ax + by = c जैसा दिख रहा है? तो आप जब इसको इधर लेके आओगे तो ये आपको मिल जाएगा 2x + y - 14 = 0। अब देखिए बच्चों, मानक रूप में आ गया है ax + by + c = 0, जहां आपको a की जगह 2 दिख जाएगा, b की जगह 1 दिख जाएगा और c की जगह क्या दिख जाएगा, -14। तो कोई भी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ax + by + c = 0 के रूप का होगा। बच्चों समझ में आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे और इसका मानक रूप कैसा होता है। अब बढ़ते हैं आगे, द्विचर रैखिक समीकरण के हल की बात करते हैं। अगर कोई भी द्विचर रैखिक समीकरण है, अर्थात दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ax + by + c = 0 रूप का समीकरण है, तो जो इसका हल होता है वो x तथा y के वे मान होते हैं जो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और इन मानों को हम क्या कहते हैं, x और y के इन मानों को
ये x का मान, ये y का मान, इन मानों को हम क्या कहते हैं? द्विचर रैखिक समीकरण के हल कहते हैं बच्चों। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब क्या है? x तथा y के वे मान ज्ञात करना जो इस समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें। अब देखिए मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ, y की जगह भी 2 ले लेता हूँ। क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं? आइए जांच करते हैं। 2 प्लस 2 माइनस 4, तो ये हो गया 4 माइनस 4 यानी 0 आ गया। क्या RHS में भी 0 ही है? अर्थात ये क्या कर रहे हैं? समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये x बराबर 2 और y बराबर 2 इसके क्या हैं? हल है। ऐसे ही मैं x बराबर 1 y बराबर 3 लूँगा तो भी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। 1 प्लस 3 माइनस 4 0 ही होता है। ऐसे ही मैं x बराबर अगर 0 लूँ और y बराबर 4 लूँ तो भी संतुष्ट करेगा। x बराबर 4 लूँ, y बराबर 0 लूँ तो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। x बराबर -1 और y बराबर में प्लस का 5 ले लेता हूँ तो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ऐसे अनंत मान संभव हैं जो इस समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। तो ये समझा जा सकता है बच्चों आसानी से कि एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। देखिए टिप्पणी, द्विचर रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा की एक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है तथा इसका विलोम भी सत्य है। कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, जैसे ही आपने कहा रैखिक समीकरण, तो वो किसको व्यक्त करेगा? ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा। और जो इसके हल होते हैं इस समीकरण के ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के जो हल होते हैं वो किसकी स्थिति को दिखाते हैं? इस पर स्थित इन बिंदुओं की स्थिति। ये बिंदु a, बिंदु b, बिंदु c, ये जितने भी बिंदु हैं ये सब बिंदुओं की स्थिति कौन दिखाएगा? इस समीकरण का हल। और जो भी बिंदु इस सरल रेखा के ऊपर होगा वो किसका हल होगा? इस समीकरण का हल होगा। दोनों बातें समझ में आई? समीकरण का हल अगर आप ग्राफ में दिखाएंगे तो कहाँ मिलेगा? इस रेखा के ऊपर मिलेगा। दूसरी बात क्या है? इस रेखा का कोई भी बिंदु जो होगा वो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, अर्थात इस समीकरण का हल होगा। द्विचर रैखिक समीकरण के अनंत हल विद्यमान होते हैं। एक अकेले द्विचर रैखिक समीकरण, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल विद्यमान होते हैं? सदैव अनंत हल विद्यमान होते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि सरल रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु हैं, और जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे क्या हैं? समीकरण के हल हैं, जैसा कि मैंने इस बिंदु 1 में बताया आपको। समझ में आई बात? 2 चर वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को व्यक्त करता है और इसके हल किसको व्यक्त करते हैं? उस सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं को। दूसरी बात क्या है? इस सरल रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। और एक बात, अन्य बात क्या है बच्चों? हर एक द्विचर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल विद्यमान होते हैं। आइए अब हम हमारे अध्याय के नाम को समझते हैं, क्योंकि अब हम समझ जाएंगे आसानी से कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो युग्म का अर्थ है 2 का जोड़ा। युग्म किसको बोलते हैं? 2 वस्तुओं का संग्रह। 2 वस्तुओं या 2 चीज़ों, जो भी चीज़ हैं, 2 का संग्रह। 2 का जो भी संग्रह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? युग्म कहते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है? 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण अगर हैं तो उन दोनों को सम्मिलित रूप से, देखिए ये एक द्विचर रैखिक समीकरण है, ये भी एक द्विचर रैखिक समीकरण है, तो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे बच्चों? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय का नाम अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों रखा गया है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्योंकि इसमें समीकरण होंगे, हर एक समीकरण में 2 चर होंगे और 2 समीकरण होंगे, इसलिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं द्विचर रैखिक समीकरण निकाय। क्या बोलते हैं? द्विचर रैखिक समीकरण निकाय।
दो चरों में दो रेखिक समीकरण अगर हैं तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं द्विचर रेखिक समीकरण निकाय। बच्चों देखिए, ये यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a1 और b1 साथ में 0 नहीं हो सकते। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 और b2 भी साथ में 0 नहीं हो सकते। ये जो आप दो समीकरण देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, इन समीकरणों का बीज गणितीय निरूपण है। कैसा निरूपण है, बीज गणितीय निरूपण। इस प्रकार से समीकरण लिखना क्या कहलाता है, बीज गणितीय निरूपण कहलाता है। चरों और अचरों के मध्य इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, बीज गणितीय निरूपण। और हमें पता है कि द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ क्या होने वाला है। भाई ये समीकरण किसको दिखाएगा, सरल रेखा को। ये समीकरण भी किसे दिखाएगा, सरल रेखा को, क्योंकि हर एक द्विचर रेखिक समीकरण या रेखिक समीकरण किसको व्यक्त करता है, सरल रेखा को। दोनों मिलकर किसको दिखाएंगे, दो सरल रेखाओं को, अर्थात सरल रेखा युग्म को निरूपित करेंगे। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ बहुत आसान है बच्चों। प्रत्येक समीकरण किसको दिखाता है, एक सरल रेखा को दिखाता है। इसलिए दोनों समीकरण किसको दिखाएंगे, सरल रेखा युग्म को दिखाएंगे, सरल रेखा युग्म को दिखाएंगे। देखिए बच्चों टिप्पणी, किसी भी द्विचर रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म के लिए निम्न तीन स्थितियां संभावित हैं। दो सरल रेखाओं को निरूपित करेंगी तो ये दो सरल रेखाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं, इसके आधार पर तीन स्थितियां संभव हैं बच्चों। कैसी कैसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, जो दो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हो सकती हैं, या फिर कैसी हो सकती हैं बच्चों, समपाती रेखाएं। जब आप द्विचर रेखिक समीकरण निकाय का या द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का, किस प्रकार का युग्म, इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब आप इनको ग्राफ में दिखाएंगे, अर्थात जब आप इनका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, तो या तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी या समांतर रेखाएं मिलेंगी, या फिर हो सकता है आपको समपाती रेखाएं मिले। तो बच्चों द्विचर रेखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, इसका मानक रूप क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण करते हैं, अर्थात हम इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, धन्यवाद।